जय माता दी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 5 जुलाई और 6 जुलाई के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए इन 2 दिनों में क्या तिथि नक्षत्र और योग बनेंगे और किस तरह से प्रभाव आपको उनको देखने को मिलेगा। तो देखिए, 5 जुलाई कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर तक है, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा कुंभ राशि सविषा नक्षत्र में है। इसमें जो योग बनेंगे वह आयुष्मान योग बनेगा, सौभाग्य नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग बनेगा। यही 6 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो यह दिन सोमवार का और कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा सुबह को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। योग क्या बनेंगे? सौभाग्य योग बनेगा, शोभन योग बनेगा। इसके साथ ही इस दिन सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है। सूर्य आद्र नक्षत्र में चल रहे थे, अब यह आ जाएंगे पूर्ण वर्षु नक्षत्र में। पूर्ण वर्षु नक्षत्र में इनका प्रवेश होगा। अब इनका किस तरह से प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इन 2 दिनों में, चलिए जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय माता दी। तो दोनों दिनों की मैं अलग अलग बात करूंगी। सबसे पहले 5 जुलाई की बात कर लेते हैं। 5 जुलाई का जो दिन है यह रविवार का दिन है। अब देखिए, रविवार का दिन सुनते ही मन में क्या आता है? छुट्टी का दिन आता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर एक नौकरी करने वाले की, बिजनेस हो गया, जो भी हो गया, उसमें हर एक व्यक्ति की छुट्टी हो, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां आपकी छुट्टी हो सकती है और बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां संडे को भी काम करना होता है। तो नाक से की जाने वाली आवाज, इस दिन सबसे पहले हम स्वास्थ्य से बात करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप प्रयास भी करेंगे और अपनी भी रूटीन है आपका, आपकी जो दिनचर्या है उसमें बदलाव महसूस कर सकते हैं। इस समय आपके घर कुछ मेहमान आने का योग बना हुआ है। किसी मेहमान के आने का बड़ा ही जबरदस्त आपके लिए योग बना हुआ है। और आपके कुछ अगर बाहर विदेश में आपका कोई मित्र रहता है, वह आपको वहां के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप उसका लाभ उठाएं, तो यह अवसर आपको मिला है और इस अवसर का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। देखिए, पंचम भाव में अभी चंद्रमा विराजमान है। इस दिन रविवार के दिन पंचम भाव में चंद्रमा राहु के साथ बैठे हुए हैं और अभी आपकी राशि के स्वामी जो कि शुक्र देव हैं, वह कौन से घर में हैं? और वह है आपके 11वें घर में। 11वें घर में शुक्र देव आ गए हैं। तो 11वें घर के शुक्र और साथ में चंद्र और शुक्र का जो यह दृष्टि संबंध, साथ में राहु केतु भी है, यह आपको मजबूत बनाने का काम कर रहा है। आपको रिश्तों के मामले में भी और आपके भाग्य के मामले में भी आपको मजबूत बनाने का यह काम कर रहा है। आपके विरोधी जो है, देखिए, आप बिजनेस करते हैं, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई शोरूम है या आपका कोई बिजनेस है, वहाँ हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव होते हैं ना आपके, वो आपको किसी भी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे, वो आपको नुकसान न पहुंचा पाए, इसका ध्यान रखना है। सबके साथ आपको अच्छे से पेश आना है और अपनी आंखों को खुला रखना है ताकि उन लोगों को पहचान सके, किन लोगों को जो नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधानी रखनी है। वैसे आपको जो उच्च अधिकारी है ना, जो भी आपके बॉस वगैरह होंगे, उनका व्यवहार आज आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है और आप बड़े खुश होंगे उनके व्यवहार को देखकर। वहीं थोड़ा सा कुछ मामलों में आप अगर फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूं, आप अगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कुछ जोखिम लेने के लिए, तो आप हिम्मत जुटा पाएंगे। थोड़ा सा जोखिम उठाने की तरफ चलेंगे। कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे आपको आर्थिक सुरक्षा मिले। देखिए, समय बदल रहा है और अपने काम की नीति को भी आपको बदलना होगा और कभी भी ना शॉर्टकट लेने के बारे में नहीं सोचना है।
हम तो रातों रात मालामाल हो जाएंगे, हमें इससे बड़ा अच्छा लाभ हो जाएगा। तो रातों रात मालामाल नहीं होना है, वही धीमी गति से होंगे और ज्यादा समय तक रहेंगे। तो कमाई के नए रास्ते तलाशने हैं, शॉर्टकट नहीं तलाशना है। आप समझदार हैं, आप सक्षम भी हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर चलना है। दूसरों की बातों में ज़्यादा नहीं आना है, यह आपको ध्यान रखना है। वैसे यह जो दिन है ना, यह बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ही सबसे अच्छा दिन बना हुआ है। सबसे अच्छा दिन यह बिजनेस करने वाले लोगों के लिए है। इस राशि के जो बड़े कारोबारी है वो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो निवेश करने की जरूरत है, सोच समझ कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके अंदर जो एक प्रयास है ना किसी चीज को पाने की, यानी कि कोई भी नॉलेज आप कह लीजिए, ज्ञान के प्रयास कह लीजिए, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको नए नए अनुभव लेने हैं, तो यहाँ इन चीजों के पीछे भागते भागते आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी चीज आपको जानने को मिलेगी जो आपके लिए काफी मददगार होगी। साथ में कुछ नए दोस्त भी आप बना सकते हैं। तो यह काफी बेहतरीन समय है। रिश्तों के मामलों में अगर देखा जाए तो परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। पारिवारिक जीवन काफी अच्छा दिख रहा है। आप इस समय अवधि में मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको बिल्कुल भी तरोताजा नहीं देते हैं। लोगों को वक्त देने से बेहतर है आप अपने आप को वक्त दे, अपने परिवार को वक्त दे। और जीवन साथी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना आपको जीवन साथी की तरफ से उदासी की तरफ ले जा सकता है। तो आप बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से भी ना रखें, जीवन साथी नहीं, किसी से भी अपने आप को भरोसा करें। परिवार का साथ अच्छा, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक और प्रेम जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। अब बात करते हैं हम 6 जुलाई की। तो देखिए 6 जुलाई को चंद्रमा राशि बदलेंगे और राशि बदल कर आ जाएंगे। आपके छठे घर में शनि मौजूद है। शनि के साथ चंद्रमा की युति हो गई, 12वां घर पर दृष्टि हो गई, जहाँ की बुध, जो कि बुध की राशि पड़ती है। अब यहाँ क्या होगी चीजें जो बदलेगी, यह जो छठा भाव है यह रोग निपुण का भाव है। तो ही साथ में शनि भी यहाँ विराजमान है। अब शनि तो सेवा के कारक है। शनि के लिए तो देखिए छठा घर अच्छा है, सेवा कारक है। साथ में गुरु की राशि में भी बैठे हैं। चंद्रमा के लिए अच्छा है कि गुरु की राशि में बैठे हैं। लेकिन जब भी यह किसी पापी ग्रह के साथ होते हैं तो क्या होता है, यह पीड़ित हो जाती है। तो इस समय अवधि में आप थोड़ा सोच समझकर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भी काम करेंगे तो यह सोच समझकर करें। हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ ज्यादा सोच विचार, मेंटली डिप्रेशन आपको हो सकता है, तो वहाँ हेल्थ का आपको ध्यान रखेंगे। स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखें। बाकी किसी भी तरह का लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा इस दिन आप लोन ना लें। किसी भी तरह के लोन के लिए भी अप्लाई ना करें। कोई भी आपका ऐसा कार्य है जो पैसे से रिलेटेड है वह आप ना करें। फॉर्म भरे इसी दिन ना भरे, क्योंकि जो आपके लिए स्कटमस है ना वैसे नहीं बन पाएंगे जैसा आप सोचते हैं। तो इस दिन थोड़ा सा ध्यान से चलने की आवश्यकता है। क्या सभी चीजों में नहीं, मेडिकल फील्ड में लिए अच्छा है यह। और साथ में यह दिन किसी कंपटीशन के मामले में, अगर कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी आप कर रहे हैं तो उस मामले में अच्छा है। हाँ, लोगों की सेवा का काम अगर आप करते हैं, आप कोई एनजीओ चलाते हैं, समाज सेवी हैं, आप इस तरह के काम से जुड़े हैं, तब वो काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा इस दिन करने पर। क्योंकि यह जो छठा घर है ना, यह रोग विपुल इन चीजों का तो ही कंपटीशन का भी है। और देखिए सेवा का सबसे बड़ा है और सेवा के कारक कौन है, शनि देव है। और आपको तो तुला राशि के जातक है, चौथे और पांचम घर के स्वामी भी है। तो जब आप इस कार्य को करते हैं तो वहाँ आपके परिवार में भी समृद्धि रहती है, वहाँ आपकी बुद्धि भी अच्छे तरीके से काम करती है जब आप लोगों की मदद करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मिला जुला समय रहेगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। प्रेम जीवन के मामलों में भी मिला जुला यह समय रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो आप जो गरीब छात्र हैं ना, गरीब बच्चों हैं,
जो पढ़ाई करते हैं उनका पढ़ाई में सहायता करें, इससे बुध प्रसन्न होंगे, प्रेम संबंध अच्छा होंगे और साथ में ऐसी चीजें भी आपके लिए हो सकते हैं कि भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप कुछ इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं तो वह भी इच्छाएं पूरी होंगी। तो इतने सारे कार्य, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अच्छी वीडियो लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।